नमस्कार दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बजरी भी आपके हाथ पर बैठ कर के भोजन खाए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो अनाज होता है कंगनी, उसको डाल दो और वहीं पर खड़े हो जाओ। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक वे आपसे बिना डरे और वहाँ पर खाते रहे। जो दूसरा फार्मूला है वो ये है, जब आप से वे डरना बंद हो जाए, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर दाना खाने लगे, तो उसके बाद आप बैठ जाया करें दाना डाल करके और वहाँ पर बैठे रहिए, बस हिले डुले बिल्कुल ना, और उन्हें जो अनाज है उसको खाने दें। उसके बाद में तीसरा और महत्वपूर्ण जो फार्मूला है वो ये है कि आप वहाँ पर बैठे और हाथ में कंगनी का जो अनाज होता है वो ले लें, हिले डुले बिल्कुल ना, बस बैठे रहे हाथ में दाना ले करके, वहीं को आसपास में थोड़ा जो अनाज है वो डाल दें, जिसको वे खाते रहेंगे और वे आपसे डरना बंद कर देंगे। आपके हाथ के पास में वे आएंगे, खाएंगे और फिर दूर चले जाएंगे। इससे उनका विश्वास बढ़ेगा। यह फार्मूला तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि वे आपके हाथ पर आकर के खाने ना लगे। रोज़ाना उसी टाइम आप, समय जो होता है वो बेहतर होता है सुबह का समय, 8, साढ़े 8, 9 बजे का, और उस समय आप अपने हाथ में दाना लेकर के बैठ जाए। वे धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे वे आपके साथ फ्रेंडली होंगे। वे जो पक्षी हैं वे आप पर विश्वास जताएंगे और आपके हाथ के आसपास बैठ कर के खाएंगे, आपके हाथ पर भी खाएंगे, बशर्ते आप हिले डुले बिल्कुल ना। रोज़ाना यही प्रक्रिया लगातार आपको करनी है। जैसे ही 5-7 दिन गुजरेंगे तो आपको बदलाव दिखाई देगा। उसके बाद में आपके जो पक्षी है, बजीज है, उन्हें इस चीज़ की आदत हो जाएगी और यह उनकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। रोज़ाना वही जगह और वही समय होना चाहिए। लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हिलना और डुलना बिल्कुल नहीं है, बस बैठे रहना है। अनाज हाथ में आपके होना चाहिए। जैसे जैसे समय गुजरेगा तो जो बजीज हैं वे आपके हाथ पर आना शुरू हो जाएंगे, बैठ कर के खाना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे समय गुजरेगा तो परिवर्तन आपको दिखाई देगा। यह चीज़ ऐसी नहीं है कि एक बार में हो जाए, आज ही हो जाए, 2 दिन में हो जाए, नहीं। इसके लिए धैर्य, सब्र और संतोष की आवश्यकता होती है, जो बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। ये जो तीसरा फार्मूला है ये आप लगातार दोहराएं, बीच में गैप बिल्कुल ना दें। जैसे आज की आपने प्रक्रिया अगले दिन भी करनी, उससे अगले दिन भी, तो बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे समय गुजरेगा तो ये आपके हाथ पर बैठना शुरू हो जाएंगे, खाना खाएंगे, और जब रोज़ाना यही प्रक्रिया दोहराई जाएंगी तो आप जो खड़े भी होंगे और आपके हाथ पर अनाज होगा, आप रखेंगे तो वे उड़ कर के आएंगे, आपके हाथ पर भी खाएंगे। लेकिन ये शुरुआती दौर होता है इन्हें ट्रेंड करने का, एक तरह से इनकी ट्रेनिंग होती है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। आपके बजीज आपके साथ में बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे। बस ध्यान ये रहे, जब अनाज हाथ में ख़त्म हो जाए तो उड़ाए मत, उन्हें अपने आप ही उड़ने दें। वे अपने आप हाथ से हटेंगे तो आप मत उड़ाए।